आज मैं आपको चाणक्य नीति के ऐसे 8 वार बताऊंगा जो अगर आपने चुपचाप चालाकी से और धैर्य के साथ किए तो आपका शत्रु सामने आने से भी डरने लगेगा। ध्यान रखना, यह शस्त्र नहीं होते, यह नीति होती है। यह शोर नहीं करते, लेकिन असर ऐसा होता है कि दुश्मन का मनोबल टूट जाता है। चलो शुरू करते हैं। ये 8 वार करो, आपका शत्रु सामने आने से भी डरेगा। चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति। आखिरी दांव सबसे खतरनाक है, उसे जरूर सुनना। वीडियो बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे खतरनाक 8 नीति। चाणक्य की यह बातें आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी सदियों पहले थीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा हर एक बिंदु आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में यह जरूर बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब आप बदलते हो तो पूरी दुनिया आपकी ताकत को पहचानने लगती है और दुश्मन वह तो खुद ही गायब हो जाता है। शक्ति चाहे वह धन की हो, पद की हो या बुद्धि की, अगर उसका उपयोग अहंकार में किया जाए तो वह इंसान को मिटा देती है। और एक और गहरी बात यह भी है कि भगवान हर बार ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीत दिलवाते हैं। जब अहंकार ताकतवर हो जाता है तब नीति और समझ उसे खत्म करती है। इस दुनिया में सबके पास वक्त है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, पर जैसे ही तुम कमजोर पड़े सब के सब गायब हो जाएंगे। यही सच्चाई है इस रिश्तों की, इस समाज की, इस दुनिया की। कोई भी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखता जब तक उन आंसुओं के पीछे कोई फायदा ना हो। कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता जब तक उसे उससे कोई मतलब ना हो। दुनिया को सिर्फ वो दिखता है जो उन्हें चाहिए, तुम्हारा सच, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन। बस तुम ही जानते हो। लोग कहते हैं सच्चाई बोलो, मगर जब तुम सच्चाई बोलते हो तब वही लोग सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सच बोलना गुनाह बन गया है इस नकली दुनिया में। लोग झूठ से खुश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि झूठ मीठा होता है और सच बहुत कड़वा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने सबके लिए अच्छा चाहा, तुमने सबके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाया, मगर बदले में क्या मिला? धोखा, ताने और अकेलापन। ये दुनिया अच्छाई को नहीं पहचानती, ये सिर्फ स्वार्थ को समझती है। अगर तुम गिर गए तो लोग तुम्हें उठाने नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी पर हंसेंगे। और अगर तुम खड़े हो गए तो यही लोग कहेंगे इसमें घमंड आ गया है। इसीलिए कभी किसी की वाहवाही के लिए मत बदलो खुद को। चुपचाप मेहनत करो, चमको, ताकि वही लोग जले जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक तुम समझौता करते रहते हो। एक बार अपने लिए खड़े हो जाओ और देखो कैसे लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को वह पसंद है जो उनके हिसाब से जिए, न कि जो अपने उसूलों पर खड़ा रहे। बचपन में सिखाया जाता है सच्चे बनो, अच्छे बनो, लेकिन बड़े होकर समझ आता है कि यह दुनिया सच्चाई से नहीं चालाकी से चलती है। अगर तुम बहुत सीधे हो तो दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, और अगर तुम थोड़े टेढ़े हो गए तो वही लोग तुम्हें चालाक कहेंगे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह कभी मत सोचो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे जिंदा रहते चुप रहते हैं और मरने के बाद फोटोज पर दिल वाले कमेंट करते हैं। इनसे उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिंदगी का एक बड़ा सबक है, कोई तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम खुद के नहीं बन जाते। तुम खुद से लड़ो, खुद को संभालो और इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने दम पर चलते हैं। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी वही लोग सबसे पहले तुम्हें तोड़ेंगे, और जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की कभी कभी वही लोग थोड़ा सहारा बन जाते हैं। इसलिए उम्मीदें कम रखो, अपने आप से ज्यादा किसी और से नहीं। खुश रहना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। लोग हंसते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। लोग सेल्फी में मुस्कुराते हैं मगर रातों को चुपचाप रोते हैं। और यह समाज उस इंसान को पागल कह देता है जो अपना दर्द खुलकर कहता है। इसीलिए धीरे धीरे लोग खामोश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब अपनों से मिलती है, क्योंकि अजनबी अगर धोखा दे तो दुख होता है, मगर अपना अगर धोखा दे तो आत्मा कांप जाती है। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान या तो पत्थर बन जाता है या फिर बहुत गहरा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं अंदर की होती है। जब तुम खुद से लड़ना सीख जाओगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, और जब तुम अपनी ही खामोशी से बातें करने लगोगे तब दुनिया की आवाजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। लोग तुम्हें तब तक समझने की
कोशिश करेंगे जब तक तुम उनकी जरूरत हो। उसके बाद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए। इसलिए इस दुनिया में अपना सबसे अच्छा रिश्ता खुद से बनाओ। बाकी सब रिश्ते हालातों के मोहताज हैं। अगर तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलने की ठान ली है तो तैयार रहो अकेले चलने के लिए, क्योंकि इस रास्ते पर ना भीड़ मिलेगी ना तालियां, सिर्फ तुम्हारा असली रूप, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जब तक तुम हाँ कहते रहोगे सब तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही तुम ना कहना सीख जाओगे लोग तुम्हें खुद गर्ज कहने लगेंगे। लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी बातों से सहमत रहो। जैसे ही तुम अपनी सोच रखने लगो तुम्हें घमंडी, बदतमीज और बदला हुआ कह देंगे। इस दुनिया में तुम्हारी गलती से ज्यादा लोग तुम्हारी सफलता से चिढ़ते हैं। कभी कभी अपनों के बीच इतना अकेलापन लगता है कि लगता है अजनबियों में सुकून मिल जाए। लोगों को सच्चाई से नहीं तमाशे से प्यार होता है। इसीलिए जब तुम चुप रहते हो तो उन्हें बोरियत होती है, और जब तुम बोलते हो तो उन्हें परेशानी। कभी कभी रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम ज्यादा अच्छे थे और लोग तुम्हारे जैसे नहीं थे। तुम जितना सबके लिए करते हो उतना ही फॉर ग्रांटेड लिए जाते हो। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाते हो तब लोग तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं। इस दुनिया में माफ करने वाला नहीं, बेवकूफ समझा जाता है। लोग तुम्हारे साथ तब तक चलेंगे जब तक तुम्हारा रास्ता उनके फायदों की ओर जाता है। अकेलापन सिखा देता है कि सब अपने नहीं होते, और खामोशी सिखा देती है कि सब सुनने वाले नहीं होते। अगर तुम बहुत भोले हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, और अगर तुम चालाक हो जाओ तो यही दुनिया तुम्हें गलत कहेगी। लोग तब तक तुम्हारे साथ मुस्कुराते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरतें बढ़े लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मैं ठीक हूँ बोलता है वह अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। तुम जितना खुद को बदलोगे दूसरों के लिए उतना ही लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिखते, मगर एक छोटी सी गलती सबको दिख जाती है। लोग तुम्हें वह बनने को कहेंगे जो वह खुद कभी नहीं बन पाए। अगर तुम गलती मान लो तो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, और अगर तुम चुप रहो तो वह तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम्हें उन लोगों से चोट मिलती है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इस दुनिया में ईमानदार आदमी को सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, जबकि झूठा बस मुस्कुरा कर निकल जाता है। कभी कभी सब कुछ जानकर भी अनजान बनना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई सबको बर्दाश्त नहीं होती। लोगों को तुम्हारी परछाई तक पसंद नहीं आती जब तुम उनसे आगे बढ़ते हो। सबसे मुश्किल काम है दिल का टूटा होना और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। अक्सर जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है उसी को सबसे ज्यादा दुख मिलता है। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम्हारी चुप्पी उन्हें फायदा पहुंचाती है। दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं, सिर्फ तुम्हारा परिणाम दिखता है। जो तुम्हारे पास नहीं है वही लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम जितना सच बोलोगे उतने ही दुश्मन बनाओगे, और जितना झूठ बोलोगे उतने ही दोस्त। जिंदगी में अगर सबकी सोच पर चलोगे तो खुद को कहीं खो बैठोगे। तुम्हारे अकेलेपन को कोई नहीं समझेगा, सब सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी को गिनते हैं। लोग तुम्हारी कमजोरी तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें फिर से चुप नहीं कराते। सच्चाई यह है सब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुरा करेगा, कोई पीठ पीछे। रिश्ते अब भावना से नहीं फायदे से चलते हैं। कभी कभी वह लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। तुम जितना बोलोगे उतना गलत समझे जाओगे, और जितना चुप रहोगे उतना रहस्यमयी बनोगे। जिंदगी सिखा देती है कि भरोसा सबसे बड़ा जुआ होता है। लोगों के पास वक्त होता है गॉसिप के लिए, पर नहीं होता तुम्हारे दर्द को सुनने के लिए। दुनिया उन लोगों को सर पर बिठाती है जो दिखावा करना जानते हैं। तुम जितना सीधा रास्ता चुनोगे उतना ही अकेला चलोगे। कभी कभी वह लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। तुम चाहे कितना भी किसी का भला कर लो, एक दिन वो तुम्हें ही मतलबी कहकर चला जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को जज करना, और सबसे मुश्किल काम है किसी को समझना। जब तक तुम दूसरों को फायदा देते हो तब तक तुम उनके लिए अपने हो, वरना याद भी नहीं रहते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वह कभी कर नहीं पाए। रिश्ते अब दिल से नहीं स्टेटस और सुविधा से बनते हैं। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे वही सबसे पहले गायब होते हैं। कभी कभी इंसान खुद से नहीं हारता बल्कि अपनों की बेरुखी से टूट जाता है। लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक तुम उनके मन की बात कहते हो। जैसे ही तुम अपनी बात रखो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा अच्छा नहीं होता, और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता।
तुमने जिसके लिए सब कुछ किया होता है। अक्सर वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उनके लिए क्या किया, उन्हें सिर्फ तब याद आता है जब तुम कुछ ना कर पाओ। दुनिया में सबसे सस्ता रिश्ता है बेवकूफ बनाना और सबसे महंगा भरोसेमंद होना। हर बार समझौता करने वाला इंसान एक दिन खामोश हो जाता है और तब लोग कहते हैं कितना बदल गया है यह। कभी कभी लोग तुम्हारे इतने करीब आ जाते हैं कि तुम उनकी छाया में खुद को भूल जाते हो। लोग तब तक तुम्हें इज्जत देंगे जब तक तुम उन्हें ना टोको। एक बार सच बोल दो, सब दुश्मन बन जाएंगे। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि तुम हार जाओ ताकि उनका अहम संतुष्ट हो जाए। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे मरते हैं। जैसे प्यार खत्म नहीं होता, एहसास मर जाते हैं। लोग तब तक तुम्हारे सच को नहीं मानते जब तक वह खुद उसी आग में न जल जाए। दुनिया को सिर्फ वह पसंद आता है जो दिखता है। तुम्हारा दर्द, संघर्ष, मेहनत सब अदृश्य है। सबसे ज्यादा झूठ वहीं बोला जाता है जहां सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया जाता है। तुम जितना शांत होते हो, लोग उतना ही तुम्हारा इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें संभाले। हर कोई आता है अपने मकसद से। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी दूसरों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। सब कुछ खोने के बाद समझ आता है कि सब कुछ कभी था ही नहीं। लोगों को तुमसे नहीं, तुम्हारी मजबूरी से प्यार होता है। हर बार तुम गिरो और खुद उठो, यही असली ताकत है। मगर दुनिया इसे नहीं देखती। वह देखती है कब तुम हार मानते हो। तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वह लोग होते हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अगर तुम हर बार सही रहना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। दुनिया में सबसे कड़वा सच यही है, कोई भी तुम्हारे दुख का बोझ नहीं उठाएगा। सब बस देखने आएंगे। कुछ लोग आपका चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। हर रिश्ता प्यार नहीं होता। कुछ लोग फायदा उठाने के लिए आपके करीब आते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी से मिलता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। इस संसार में हर कोई आपका अपना नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, मगर उनके पीछे छिपी नीयत खंजर जैसी होती है। कुछ लोग आपके साथ खाना खाते हैं, हंसी बांटते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपके पतन की योजना बनाते हैं। और जब कोई इंसान बार बार आपके विश्वास को तोड़े, आपकी मेहनत को नीचा दिखाए और आपके रास्ते में कांटे बिछाए, तब वक्त आ जाता है वार करने का। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु से प्रेम करना मूर्खता है। अगर वह सुधरने वाला होता तो शत्रु बनता ही नहीं। इसलिए जब कोई आपका जीवन नर्क बना दे, तब उसके सामने हाथ नहीं, रणनीति लेकर जाओ। और जब वार करो तो ऐसा कि अगली 7 पीढ़ियां वो भी सोचें कि इस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए। पहला वार, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें तोड़ना असंभव हो जाए। जब आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हो कि किसी भी अपमान, किसी भी नुकसान, किसी भी धोखे से हिलते नहीं, तब शत्रु सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अब उसे कोई कमजोर बिंदु नहीं मिलता। आपको चोट लगी फिर भी मुस्कुराए, आपको धोखा मिला फिर भी काम पर डटे रहे, आपको पीछे धकेला गया फिर भी आपने खुद की राह बना ली। चाणक्य कहते हैं, शत्रु तब खत्म हो जाता है जब आप में तोड़ने लायक कुछ ना बचे। मन को इतना कठोर बना लो कि कोई शब्द तुम्हें तकलीफ ना दे। आत्मा को इतना सशक्त बना लो कि कोई विश्वासघात तुम्हें गिरा ना सके। और व्यक्तित्व को इतना तेज बना लो कि दुश्मन आपकी छाया से भी डरे। दूसरा वार, सफलता का वार। आपका शत्रु आपसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। शायद आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका आत्मविश्वास या आपकी सफलता। तो सबसे बड़ा बदला क्या होगा? और ऊपर उठो, इतना ऊपर कि उसे आपकी ऊंचाई देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़े। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को तबाह करने के लिए तलवार की नहीं, तरक्की की जरूरत होती है। आप हर दिन कुछ ऐसा करो जो शत्रु को अंदर से तोड़ दे। उसे एहसास हो कि जितना उसने आपको गिराने की कोशिश की, आप उतना ही ऊपर उठे। यही उसका सबसे बड़ा हार होगा। तीसरा वार, शत्रु सबसे पहले आपके नाम को मिटाने की कोशिश करता है, आपकी छवि खराब करने की साजिश करता है। मगर जब आप हर जगह ईमानदारी से खड़े होते हो, जब आपके काम बोलते हैं, जब आपकी नीयत सबके सामने होती है, तब वह चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसका चरित्र मजबूत हो उस पर कोई लांछन स्थायी नहीं रह सकता। आपका साफ चरित्र आपका कवच है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, लेकिन जब आप हर रिश्ते में सच्चे हो तो अंत में दुनिया आपको ही सच मानेगी। चौथा वार, दूरी बनाकर चलने का वार। शत्रु को जीतने का एक और तरीका है, उसे खुद से दूर कर दो। हर बार उसकी हरकतों पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे बड़ा सजा होता है किसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना।
आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की उपेक्षा करो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी भूख है ध्यान। जब आप उसे अहमियत देना बंद कर दो, उससे बात करना बंद कर दो, उससे जुड़े किसी भी भाव में ना आओ, तो वह बेचैन हो जाएगा। वो मरेगा नहीं, लेकिन हर पल अंदर से सड़ता रहेगा, क्योंकि उसे यही लगता है कि आप उसे भूल गए, और शत्रु के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं। 5वां, वार मौन का प्रहार। चाणक्य कहते हैं, जब आपका दुश्मन आपको भड़काने की कोशिश करे तो चुप रहो। उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप शांत कैसे हो। वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, आपकी घबराहट चाहता है, लेकिन जब आप कुछ न कहकर केवल मुस्कुराकर निकल जाओगे तो वह भीतर ही भीतर जलता रहेगा। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जहां लोग बोलते हैं वहां रहस्य खत्म हो जाते हैं, और जहां मौन होता है वहां लोग डरते हैं कि यह इंसान क्या सोच रहा है। याद रखो, जितना कम बोलोगे उतनी ही बड़ी बात करोगे। 6वां वार, चुपचाप तैयारी का वार। कई बार आप सोचते हो कि कब जवाब दूं, कब वार करूं, तो याद रखो, जवाब तब दो जब तुम्हारा हर तीर तेज हो, हर शब्द धारदार हो और हर योजना तैयार हो। शत्रु तब हारता है जब आप उसकी निंदा नहीं करते, बल्कि खुद को निखारते रहते हो। जब आप उसकी गालियों पर वक्त खराब नहीं करते, बल्कि उस वक्त का इस्तेमाल अपनी तैयारी में करते हो। चाणक्य कहते हैं, जिसे बोलने की जल्दी ना हो और तैयारी का धैर्य हो, वह युद्ध नहीं हारता। आज तैयारी करो, कल दुश्मन खुद सामने आकर हार मांगेगा। 7वां वार, चालाकी से वार। शत्रु से सीधा लड़ने वाला अक्सर हार जाता है, मगर जो अंदर से चाणक्य की नीति लेकर चले, वह खेल ही पलट देता है। जब आप अपने शब्दों से, हाव भाव से, चालों से ऐसी रणनीति बनाते हो कि सामने वाला खुद अपने जाल में फंस जाए, तो वही असली जीत है। ध्यान रखना, चालाकी कोई बुरी चीज नहीं होती अगर उसका इस्तेमाल अपनी रक्षा में हो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को उसी की चाल में फंसाना ही असली विद्वता है। आपको बस सही वक्त पर सही दांव चलना है, बिना शोर किए, बिना जताए, जैसे शिकारी शिकार के पास आता है। 8वां और सबसे खतरनाक वार, जब आप अकेले होते हो तो शत्रु का वार असर करता है, मगर जब आपके साथ कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो वक्त पर आपके लिए खड़े हो जाए, तब शत्रु 10 बार सोचता है वार करने से पहले। अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो बात कम करें, लेकिन वक्त पर आपके लिए लड़ जाए, जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करें। चाणक्य कहते हैं, किसी युद्ध में अकेला वीर कुछ नहीं, लेकिन जब वीर के साथ उसकी सेना हो, तब महाभारत जीतने जैसी ताकत होती है। शत्रु को बताओ कि तुम अकेले नहीं, बल्कि आत्मबल और अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। अब जरा सोचिए, अगर आप यह 8 बार बिना कहे, बिना शोर किए, केवल अपने व्यवहार से करते हैं, तो क्या आपका शत्रु सामने आने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं। यह स्पीच सिर्फ चाणक्य नीति नहीं, यह जीवन की वह तलवारें हैं जो अगर आपके पास हो तो आप किसी भी दुश्मन को बिना हाथ लगाए पराजित कर सकते हैं। याद रखिए, जीतने का मतलब हर बार लड़ना नहीं होता। कई बार बिना लड़े शांति से शत्रु को डराना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु सामने आने से डरे, तब समझो कि आपने सही नीति अपनाई है। अब उठो, इन 8 नीतियों को अपनाओ। अभी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं। तुम सोच रहेगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत आसानी से। बस आज के बाद तुम्हें एक छोटा सा नियम अपनाना है। हर इंसान को उसकी सही औकात पर रखना, ना उससे 1 इंच ऊपर, ना 1 इंच नीचे। और यह कला जिस दिन तुम्हारे खून में उतर जाएगी, उस दिन से लोग खुद ब खुद तुमसे डरने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे और तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करने लगेंगे। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी। तैयार हो तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा। यह सिर्फ चाणक्य की गुप्त विधा है, लोगों को औकात में रखने की कला। सबसे पहले यह समझ लो कि औकात क्या होती है। औकात मतलब वह लकीर है जो तुम हर इंसान के लिए अपने मन में खींचते हो। उस लकीर के अंदर वो इंसान रहेगा, उसे बाहर नहीं आएगा। अगर आया तो तुम्हारी गलती। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को तुमने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। याद करो अपनी जिंदगी में उन 5 लोगों को जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया। 90% चांस है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। उन्हें लगा कि अब यह बंदा हमारे नीचे है
और जैसे ही उन्हें यह लगा, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों को औकात में रखने का पहला नियम है, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। तुमने एक बार रो दिया किसी के सामने या अपनी मजबूरी बताई, बस हो गया। अब वो इंसान जब मन करेगा तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलना शुरू कर देगा। चाणक्य का सूत्र है, अपनी कमजोरी सिर्फ उस इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके। बाकी सबके सामने तुम हमेशा मजबूत बनो। लोग मजबूत इंसान से डरते हैं, कमजोर से खेलते हैं। तुम तय कर लो कि तुम्हारे साथ कौन खेलना चाहता है और कौन डरना चाहता है। दूसरी बात, कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वह तुम्हारा बाप हो, भाई हो, पति पत्नी हो या बॉस। हावी होने की शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। कोई तुम्हें बिना वजह डांट दे, तुम चुप रह गए। कोई तुम्हारे सामने अपनी बात मनवा ले, तुमने विरोध नहीं किया। कोई तुम्हारे समय की कद्र ना करे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहे। बस हो गई शुरुआत। अब वो इंसान धीरे धीरे तुम्हें अपने जूते के नीचे दबाने की कोशिश करेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे, वो जिंदगी भर तुम्हें दबाता रहेगा। इसलिए पहली बार ही रोक दो, शांति से मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी सख्ती से कि वह दोबारा हिम्मत न करे। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। एक बार गलती हुई, माफ कर दिया। दूसरी बार हुई, फिर माफ कर दिया। तीसरी बार हुई तो समझ लो अब यह उसकी आदत बन गई है, और जो तुम्हारे साथ आदत बन जाए उसे बदलना नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें गुलाम बना लिया। इसलिए दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना गुस्सा दिखाए, बिना झगड़ा किए, बस धीरे धीरे दूर हो जाओ। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी औकात कम हो गई है। अब सबसे जरूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और से नहीं करवाओ। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। तुम खुद ही अपने आप को सस्ता कर दोगे तो कोई तुम्हें महंगा नहीं समझेगा। तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे तो लोग सोचेंगे यह तो फालतू में मिलने वाला माल है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसीलिए आज से एक काम करो, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना पैसा, अपना सम्मान सब महंगा कर दो। जो लेना चाहे उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को औकात में रखने का सबसे तगड़ा तरीका है चुप्पी। हां, सही सुना। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए तुम चुप, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तुम चुप, जब कोई तुम्हारे सामने घमंड करे तुम मुस्कुराओ और चुप। यह चुप्पी इतनी भयानक होती है कि सामने वाला पागल हो जाता है। वो सोचता है ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या प्लान बना रहा है, और बस यही डर उसकी औकात पर ले आता है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो बस मुस्कुराओ और चुप रह जाओ। देखना वो खुद ही अपनी औकात पर आ जाएगा। एक और बात गांठ बांध लो, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगा कि तुम बिना उसके नहीं रह सकते, बस खत्म। अब वह तुम्हें नचाएगा, तुम्हें रात दिन फोन करवाएगा, तुमसे काम निकलवाएगा, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ेगा। चाणक्य का नियम है, जरूरत कभी जाहिर मत करो। जो तुम्हें चाहिए उसे ऐसे हासिल करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। लोग उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो उनके पीछे नहीं भागता। यह दुनिया का सबसे पुराना सच है। तुम भागोगे तो लोग तुम्हें लात मारेंगे, तुम रुक जाओगे तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे। रिश्तेदारों को औकात में रखने का सबसे आसान तरीका है, उनसे उम्मीद मत रखो। जैसे ही तुम उम्मीद छोड़ दोगे वो खुद अपनी लिमिट में आ जाएंगे। तुम्हें ताने मारेंगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम नजरअंदाज करोगे, और एक दिन वही रिश्तेदार तुमसे डरने लगेंगे। क्योंकि जिस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं होती वह सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद ही सबसे बड़ी गुलामी है। जिस दिन उम्मीद छोड़ी उस दिन आजादी मिली। दोस्तों में भी यही नियम लागू होता है। जो दोस्त तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के समय याद करता है उसे अगली बार याद मत करना। जो दोस्त तुम्हारी सफलता पर जलता है उसे बधाई देने की जरूरत नहीं।
जो दोस्त तुम्हारे सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, उसे आज ही ब्लॉक कर दो। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी औकात से ऊपर नहीं जाता और तुम्हें भी अपनी औकात से ऊपर नहीं उठने देता। बाकी सब टाइम पास है। टाइम पास करने वालों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। ऑफिस में बॉस को औकात में रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, उससे बेहतर काम करो, लेकिन कभी उसकी चापलूसी मत करो। जो लोग चापलूसी करते हैं, बॉस उन्हें खिलौना समझता है। तुम शांति से अपना काम करो, रिजल्ट दो और चुप रहो। बॉस खुद तुम्हारा सम्मान करने लगेगा, क्योंकि जो इंसान चापलूसी नहीं करता उसे डर लगता है। चाणक्य कहते हैं, चापलूस हमेशा गुलाम रहता है, चुप रहने वाला राजा बनता है। पति के रिश्ते में भी यही नियम काम करता है। जिस दिन एक ने दूसरे को अपनी औकात से ज्यादा महत्व देना शुरू किया, उसी दिन रिश्ता बिगड़ने लगा। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है, लेकिन अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखनी है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो, ना भावनात्मक रूप से ना मानसिक रूप से। चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में एक दूसरे को दबाता है वो रिश्ता नहीं, जंग है। अंत में सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारी औकात तुम तय करोगे, कोई और नहीं। तुम जितने महंगे बनोगे, लोग तुम्हें उतना ही महंगा समझेंगे। तुम जितने मजबूत बनोगे, लोग तुमसे उतना ही डरेंगे। तुम जितने चुप रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते रहेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगे, उस दिन से उनकी औकात तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। आज से एक संकल्प लो, कोई भी इंसान चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं जाएगा। तुम मुस्कुराते रहोगे, प्यार बांटते रहोगे, लेकिन अपनी लकीर किसी को क्रॉस नहीं करने दोगे। और जिस दिन यह बात तुम्हारे रोम रोम में उतर जाएगी, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो लोगों को उनकी औकात में रखना जानता है, शांति से, प्यार से, लेकिन इतनी सख्ती से कि कोई हिम्मत ना करे। अब जाओ और अपनी जिंदगी को राजा की तरह जियो, क्योंकि अब तुम चाणक्य के असली वारिस हो। अब तक तुमने सीख लिया कि लोगों को औकात में रखने का पहला चरण क्या है। मजबूत बनो, चुप रहो, जरूरत मत दिखाओ, मौका सिर्फ एक बार दो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, अब असली गुप्त विधा शुरू होती है। अब वो पार्ट आता है जिसे जानने के बाद लोग तुम्हारे सामने झुककर सलाम ठोकने लगेंगे, बिना यह समझ पाए कि तुमने किया क्या है। तैयार हो तो अब सांस रोको और कान पूरी तरह खोल दो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला है। सबसे पहले यह समझ लो, लोग तुम्हें उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने को तैयार रहते हो। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तो वो असल में तुम्हारा टेस्ट ले रहा होता है। वो देख रहा होता है कि तुम कितने नीचे तक झुक सकते हो। अगर तुमने एक बार भी सर झुका लिया तो समझ लो अब वो रोज तुम्हारा सर झुकवाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें अपमानित किया और तुमने मुस्कुराकर सह लिया, उसने तुम्हारा अपमान हमेशा के लिए बुक कर लिया। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दो। एकदम शांत स्वर में आंख डालकर सिर्फ एक लाइन बोलो, ऐसे बात मत करो, बस कुछ और मत बोलो। वो इंसान जिंदगी में दोबारा तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आता है दूसरा और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं पर उसकी औकात दिखा दो, लेकिन ध्यान रहे गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से। मिसाल के तौर पर कोई तुम्हारे सामने कहे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम शांत स्वर में बोलो, हाँ मैं तो कुछ करता नहीं। तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक कहां पहुंचे? बस एक तीर में दो निशाने। पहला, तुमने उसकी बात को मान लिया। दूसरा, तुमने उसकी पूरी औकात सामने रख दी। सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा अपमान वो है जो मुस्कुराते हुए किया जाए। अब एक बात और, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। तुम बस व्यवहार बदल दो। पहले जो रोज बात करते थे, अब हफ्ते में एक बार। पहले जो सबसे पहले विश करते थे, अब सबसे आखिर में। लोग खुद पागल हो जाएंगे। वह सोचेंगे, यह क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया? और जब तक वह पूछेंगे तब तक तुम बहुत दूर निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है। जो बिना गुस्सा दिखाए बदला लेता है, वही असली राजा होता है।
सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार, खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को नीचे से देखना पड़े। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊंचे पहुंच जाओगे कि लोग आपको दूर से ही सलाम करने लगे, तो फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद अपनी औकात में आ जाएंगे। तुम जितने सफल, जितने अमीर, जितने शांत, जितने ताकतवर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे। अब आता है तीसरा खतरनाक हथियार, नजरों का खेल। लोग तुम्हारी बातें कम, तुम्हारी नजरें ज्यादा पढ़ते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने घमंड कर रहा हो, अपनी औकात दिखा रहा हो, तो तुम बस उसे गौर से देखते हुए देखो, बिना पलक झपकाए, बिना मुस्कुराए, बिल्कुल ठंडी गहरी नजर। 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना हो सके सामने वाला खुद टूट जाएगा। वो सोचेगा यह क्या सोच रहा है, क्या प्लान बना रहा है, और बस यही डर उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से पहले नजरें वार करती हैं। जिसकी नजर में आग है उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। आज से प्रैक्टिस करो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को घूरना सीखो। जब तुम खुद से डरने लगोगे, तब दुनिया तुमसे डरने लगेगी। तीसरा हथियार है दूरी का डर। जितने करीब लोग तुमसे रहेंगे, उतना ही वह तुम्हें हल्के में लेंगे। इसलिए सबसे ताकतवर लोग हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, न बहुत दूर न बहुत पास, बस इतनी दूरी कि लोग तुम्हें देख तो सके, छू ना सके। जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश करे, तो एक कदम पीछे हट जाओ। जब कोई तुम्हें रोज फोन करे, मैसेज करे, तो जवाब देर से दो। एक दिन छोड़ कर दो, 2 दिन छोड़ कर दो। लोग खुद समझ जाएंगे कि अब उनकी पहुंच कम हो गई है। चाणक्य कहते हैं, जो चीज आसानी से मिलती है, लोग उसकी कद्र नहीं करते। जो चीज दूर से चमकती है, लोग उसके लिए तरसते हैं। चौथा नियम, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। ना पैसा, ना समय, ना भावनाएं। लोग हमेशा तुम्हें उस चीज से दबाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। तुम्हारे पास करोड़ हैं तो वह तुमसे उधार मांगेंगे। तुम्हारे पास ढेर सारा समय है तो वह तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। तुम बहुत इमोशनल हो तो वह तुम्हारे साथ इमोशनल गेम खेलेंगे। इसीलिए हमेशा रहस्य बनकर रहो। लोग जितना कम जानेंगे, उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान के राज्य खुल जाते हैं, उसकी कीमत गिर जाती है। चाणक्य का अंतिम सूत्र है, सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं जो लोग जबरदस्ती करते हैं, सबसे बड़ा सम्मान वो है जो लोग डर के मारे करते हैं। तो अब संकल्प लो, आज से तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहोगे। तुम वो इंसान बनोगे जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी सर झुकाएं। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से लोगों की बोलती बंद हो जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे कोई छू भी नहीं सकेगा। अब उठो, अपनी नजरें तेज करो, अपना व्यवहार बदलो, अपनी कीमत बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि अब तुम्हारी औकात कोई तय नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अब तक तुमने 2 चीजें सीख ली। पहला, अपनी लकीर खींचना। दूसरा, उस लकीर को लांघने वाले को बिना हाथ उठाए, बिना गाली दिए चुटकी में औकात में लाना। अब तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। यह वह हिस्सा है जिसे जानने के बाद तुम्हारे अपने घर के लोग भी तुमसे पूछकर काम करेंगे। तुम्हारा बॉस भी तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें खोने के डर से रात भर जागेगा। यह हिस्सा है लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना, बिना यह बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। तैयार हो तो अब सांस अंदर खींचो और चलो। सबसे गहरे जंगल में चलते हैं, जहां चाणक्य ने यह गुप्त हथियार छुपाया था। सबसे पहला नियम इस पाठ का, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे नाराज हो या उसे प्यार करते हो। दोनों ही बातें तुम्हारी कमजोरी है। नाराजगी दिखाओगे तो वह तुम्हें और चिढ़ाएगा, प्यार दिखाओगे तो वह तुम्हें और लूटेगा। इसीलिए दोनों को अपने सीने में दफन कर दो। बाहर सिर्फ एक चेहरा रखो, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। लोग तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर बार हार जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान का मन कोई नहीं पढ़ सकता, वो सारी दुनिया का मालिक बन जाता है। दूसरा नियम, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दो, लेकिन थोड़ा ऊंचा। कोई तुम्हें ताना मारे, तुम तो बस बातें बनाते हो, करते कुछ नहीं। तुम जवाब मत दो। 2-4 दिन बाद जब वही इंसान तुमसे कुछ मांगे तो तुम बोलो, हाँ मैं तो बस बातें बनाता हूं ना, चलो कोई और कर देगा, और अच्छे से। बस ताना मारने वाला मुंह लटकाकर चला जाएगा। कोई तुम्हें कहे, तुम्हारे जैसे तो बहुत देखे हैं, तुम बोलो, हाँ बिल्कुल।
इसीलिए तो तुम मेरे पास ही आए हो ना। यह जवाब इतना तेज होता है कि सामने वाला जिंदगी में दोबारा तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे उसी की जुबान में उसकी औकात दिखा दो, लेकिन इतने शान से कि वह खुद को ही कोसने लगे। तीसरा हथियार, अपनी अनुपस्थिति को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब कोई तुम्हें बहुत हल्के में लेने लगे तो बस गायब हो जाओ। फोन मत उठाओ, मैसेज का जवाब मत दो, मिलने मत जाओ, सोशल मीडिया पर भी चुप। पहले वो हंसेगा, फिर परेशान होगा, फिर खुद ढूंढने आएगा, और जब आएगा तो उसकी आवाज में वो नहीं रहेगी जो पहले थी। अब वो पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यही वो पल है। तुम बस मुस्कुराओ और कहो, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी था। बस उस दिन से वो इंसान तुम्हारे सामने कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वो तुम्हारे सामने हमेशा झुकेगा। चौथा हथियार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई पैसे का लालची है, कोई इज्जत का भूखा है, कोई अटेंशन का दीवाना है। तुम उसकी कमजोरी को कभी पूरा मत करो। अगर कोई इज्जत का भूखा है तो उसे कभी तारीफ मत करो। अगर कोई पैसे का लालची है तो उसे कभी उधार मत दो। अगर कोई अटेंशन चाहता है तो उसे कभी समय मत दो। जितना तुम उसकी कमजोरी को नजरअंदाज करोगे उतना ही वह तुम्हारे सामने छोटा होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं, दूसरे की कमजोरी को हाथ मत लगाओ, उसे वैसे ही छोड़ दो, वह खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। पांचवा और सबसे क्रूर हथियार, उसे वो चीज दो जो वह सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन कभी पूरी मत होने दो। यह सबसे खतरनाक खेल है। कोई तुमसे बहुत प्यार चाहता है, थोड़ा थोड़ा प्यार दो, लेकिन कभी पूरा मत दो। कोई तुमसे बहुत सम्मान चाहता है, कभी कभी सम्मान दो, लेकिन कभी पूरा मत दो। कोई तुमसे बहुत समय चाहता है, कभी कभी मिलो, लेकिन कभी पूरा समय मत दो। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा मिलती है। जिस दिन उन्हें पूरी चीज मिल जाती है उस दिन वह तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया वह जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहेगा। अब एक बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें अपने घर में भी यह नियम लागू करने हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबके साथ भी औकात की लकीर होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। माँ बाप को इज्जत दो, लेकिन उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं। बच्चे को प्यार दो, लेकिन लाड मत करो। पत्नी को प्यार दो, लेकिन उसका डर भी रखो। पति को सम्मान दो, लेकिन उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। जिस दिन घर में भी लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे उस दिन बाहर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने घर को नहीं संभाला वो बाहर राजा बनकर भी गुलाम रहता है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, औकात में रखने का मतलब घमंड करना नहीं है। औकात में रखने का मतलब है अपनी इज्जत की रक्षा करना। औकात में रखने का मतलब है किसी को तुम्हारे ऊपर चढ़ने नहीं देना। औकात में रखने का मतलब है शांति से मुस्कुराते हुए इतनी ताकत दिखाना कि सामने वाला खुद सर झुका ले। आज से तुम वो इंसान नहीं रहे जो लोग इस्तेमाल करते थे। आज से तुम वो इंसान हो जिसके सामने लोग इस्तेमाल होने के लिए लाइन लगाते हैं। आज से तुम वो इंसान हो जिसकी एक नजर से लोगों की नींद उड़ जाती है। आज से तुम वो इंसान हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। अब उठो, अपने कंधे सीधे करो, अपनी नजर ऊंची करो और दुनिया को बता दो, मेरी औकात अब मेरे हाथ में है। जो मेरे साथ है वह मेरे साथ रहेगा, जो मेरे खिलाफ है वो मेरे सामने नहीं टिकेगा। अब तक तुमने 3 चीजें सीख ली। पहला, लकीर खींचना। दूसरा, लकीर लांघने वाले को बिना हाथ उठाए औकात में लाना। तीसरा, लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना, बिना यह बताया कि तुम्हारी औकात क्या है। अब चौथा और आखिरी हिस्सा आता है। यह वह हिस्सा है जो चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्य को कान में फूंक कर बताया था। यह वो हिस्सा है जिसे जानने के बाद तुम्हें किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब लोग खुद तुम्हारी औकात से डर कर अपनी औकात में रहने लगेंगे। यह हिस्सा है। ऐसा बन जाओ कि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले ही अपनी औकात खुद तय कर लें। अब सांस रोक लो, क्योंकि अब वो आखिरी दरवाजा खुलने वाला है जिसके पीछे चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। सबसे पहला और सबसे क्रूर नियम इस हिस्से का, अपनी सफलता को कभी जाहिर मत करो,
लेकिन उसकी खुशबू जरूर फैलाओ। तुम्हारे पास नई गाड़ी आई, किसी को मत बताओ, लेकिन कभी कभी उस गाड़ी से ऑफिस जाओ। तुम्हें बड़ा प्रमोशन मिला, किसी को मत बताओ, लेकिन नई विजिटिंग कार्ड छपवा कर बांट दो। तुमने कोई बड़ा काम कर दिया, किसी को मत बताओ, लेकिन उस काम की तस्वीर सोशल मीडिया पर बिना कैप्शन डालो। लोग खुद जोड़ तोड़ कर हिसाब लगाएंगे और सोचेंगे यह बंदा तो हमसे बहुत ऊपर पहुंच गया, और जैसे ही उन्हें यह लगा वो तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं, सफलता की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। गूंज इतनी तेज हो कि लोग कानों में उंगलियां डाल लें। दूसरा नियम, लोगों के सामने हमेशा थोड़ा कम बोलो, लेकिन हर शब्द इतना वजनी हो कि वह सालों तक याद रहे। कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तुम बोलो बस चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है, तुम बोलो वो जो तुम सोच भी नहीं सकते, बस कुछ और मत बोलो। लोग रात भर सोचते रहेंगे कि तुमने क्या कहा, और जितना वो सोचेंगे उतना ही तुम उनके दिमाग में बड़ा होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जितना कम बोलोगे उतना ही तुम्हारा कद बड़ा लगेगा। जो बहुत बोलता है वह सस्ता हो जाता है। तीसरा हथियार, लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाओ, लेकिन कभी गलती मत बताओ। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम उसे सीधे कुछ मत कहो, बस अगली बार जब वो तुमसे कुछ मांगे तो बोलो, पहले वाली बात तो याद है ना, बस इतना। वो खुद समझ जाएगा कि उसने